हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो मेरे वीडियो का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे ही बारे में है। तो आप लोग सुनते होंगे नेट में, यूट्यूब में कि स्कैम होता है। तो ये स्कैम क्या होता है, इसका मतलब अलग अलग टाइप का स्कैम होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, और ये भी बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें, उसका सलूशन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कुछ महीने पहले की बात है। तो मैं फ़ेसबुक देख रही थी। तो फ़ेसबुक देखते थे एक ऐप्स आई मेरे सामने कि हाँ, लोन प्रोवाइड कर रही है। आप लोग भी आते होंगे, ऐसे ही प्ले स्टोर में भी आते होंगे। तो फेसबुक में देख रही थी तो ऐसे आ गए कि लोन प्रोवाइड करी है 50,000, तो 1 लाख ऐसा। तो 1 साल का टेन्योर डे है, 2 साल का है। तो मैंने देखकर तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया। तो फिर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ लॉगिन किया। लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए था। तो मैंने फ़ोन नंबर डाला, OTP डाला। उसके बाद अंडर रिव्यू था और कुछ नहीं चाहिए, बस यही नंबर मैंने लॉगिन किया था। फिर उसके बाद आधे 1 घंटे में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हम लोग अकाउंट में अचानक से सडनली पैसे आ जाए तो हम सोचते हैं कहाँ से आ गए इतना बड़ा अमाउंट। तो फिर तो पहले छोटा सा अमाउंट आया है, ऐसे 7,000 8,000 समथिंग। तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। सोच रही थी कि कहाँ से आए। तो फिर क्या हुआ, 6 डेज़ बाद मुझे कॉल आई कि मैम, आपने जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट कीजिए। तो मैंने कहा मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं, तो मैं रीपेमेंट क्यों करूं। तो फिर मैंने सोचने के बाद उन्होंने मुझे फिर 10-15 मिनट बाद फिर मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप किया कि आप अभी रीपेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना भी नंबर है मैं सबको कॉल करूँगी और बोलूँगी कि आप पैसे लेके भाग गए हैं। और बहुत गंदी गंदी बातें ऐसे की है, आपकी फ़ोटो एडिट करके मैं सोशल मीडिया में दे दूँगी, बदनाम कर दूँगी। तो फिर मैं तो डर गई, क्योंकि तब मैंने सोचा अगर ये मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो फिर वो मुझे बहुत गालेंगे। अगर मेरे रिलेटिव्स को पता चलेगा कि अगर वो लोग ने ऐसा कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं रीपेमेंट कर देती हूँ। जब रीपेमेंट करने की बारी आई तब मुझे पता चला कि मुझे डबल पेमेंट करना है, डबल। तो जितना भी अमाउंट आया उससे डबल देना है। तो फिर भी मैं डर से मैंने कर दी, मैंने मैनेज करके मैंने पेमेंट कर दी। करने के बाद क्या हुआ, फिर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो फिर मैंने बोला फिर से पैसे आ गए। फिर उन्होंने मुझे 6 दिन बाद कॉल किया। ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहा। वो लोग मुझे धमकी देते रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह के कुछ ऐप्स आएंगे और ये रहा मैसेजेस ने मुझे गंदे गंदे तरीके से मुझे धमकियाँ दी है, आप देख सकते हैं। और मैंने पेमेंट भी बहुत सारे पेमेंट किए इनको। पेमेंट करने के बाद फिर अकाउंट में पैसे आ गए। तो फिर ये सब करने के बाद फिर मैं इतने सारे पेमेंट करने के बाद मैं डर गई। मैं और पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं कहाँ से पेमेंट करती। तो फिर मैंने क्या किया, जो ऑप्शन नहीं था, मुझे मेरे हस्बैंड को बताना पड़ा। हस्बैंड को बताया। तो फिर उसने कहा तुम्हें कितना पेमेंट करना है। तो वो लोग तुमको धमकी दे रहे हैं। मैंने बोला 1 लाख। जब मैंने उससे कहा 1 लाख पेमेंट करना है तो उसका माथा गर्म हो गया। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है। बोला हाँ, ऐसा ही हुआ है। उन लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो वो मेरे फ़ोटोज़ कि एडिट करके सोशल मीडिया में दे देंगे। मेरे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको सेंड करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, तुमने पैसे लिए, पैसे नहीं दिए, और मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी। तो फिर इसके डर से मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन और भी अभी मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर उसने बोला ठीक है, तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचती हूँ। तो फिर मैंने भी फ्रेंड्स से सजेस्ट मांगे, फ्रेंड्स से डिस्कस किया। फिर जाके पता चला, जब मैंने लोगों से ये बात शेयर की तब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो डर के मारे घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, पैसा दे रहे हैं। और कुछ लोगों से डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि ये तो आए दिन हो रहे हैं, घर घर की कहानी है ये, तो हमें इसको इग्नोर करना है। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया कि हमें इसको इग्नोर करना है। हम जितना पेमेंट करेंगे वो उतना ही मांगेंगे, हम जितना उसको पैसे देते रहेंगे वो हमें पैसे भेजते रहेंगे, उनका डबल पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका सलूशन यही है कि हम उसको पेमेंट ना करें। वो फ़ोन कर रहे हैं, हम इग्नोर करें, ब्लॉक कर दें। तो फिर 2-3 दिन बाद वो चुप हो जाएंगे।
हाँ व्हाट्सएप पे जितने भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा फ़ोन हैक करके रखा है, तो मेरे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके पास सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो हाँ ये हो सकता है कि वो मैसेजेस करें, उन्होंने किया भी है 1-2 को, तो मेरे रिलेटिव्स को। तो इसका सलूशन ये है कि हम रिलेटिव्स को बता के रखें। हम व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दें कि हाँ मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो अगर आपको कोई भी मैसेज आता है तो आप उसको सीरियसली ना लें, सीधा ब्लॉक कर दें। तो फ़िलहाल तो मेरे पास यही सलूशन है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप घबराइए नहीं, आप उसको पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। आप जितना पेमेंट करेंगे वो उतना ही मांगेंगे आपसे, इसलिए आप पेमेंट ना करें, आप इग्नोर करें। उसको फ़ोन आए तो कुछ ना कहे, ब्लॉक कर दें। पहले मैंने भी डर के मैंने बहुत सारे पेमेंट किया है, लेकिन उसका सलूशन कुछ नहीं आया है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर मुझे नहीं समझाते, तो शायद अभी भी मैं उसको पेमेंट करती। तो ये पेमेंट करना, पैसे देना, इसका सलूशन नहीं है। आप उसको इग्नोर कीजिए। आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ ऐसा हुआ है, स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो वो लोग शायद समझेंगे आपके बात। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप सबसे ये नहीं कहूँगी कि आज मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कहूँगी कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अब शायद किसी को हेल्प मिल जाए मेरी इस वीडियो से, क्योंकि आजकल सबके साथ ये हो रहा है, कोई बताता नहीं है, डर से, शर्म से कि क्या होगा। तो घबराइए मत, शेयर कीजिए, तब जाके उसका सलूशन मिलेगा। ठीक है। ये वीडियो आज के लिए इतना थी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, आगे जाके हर किसी को हेल्प मिलेगी। थैंक यू।